पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 निर्भय बनो। ये एक गद्य विधा है जिसको फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। रेणु जी का जो जन्म है वो सन 1921 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास हुआ। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता क्रूरता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, प्रतीक परिकथा, जुलूस, पलटू बाबा रोड, कितने चौराहे आदि इनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। निर्भयता बहुत बड़ा गुण होता है। बचपन से इस गुण का विकास होना चाहिए। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए इस अंश के सभी पात्र नवयुवक हैं। उनमें निर्भयता दिखाई देती है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया गया है। पाठ का साथ संक्षिप्त रूप में मैंने कुछ भागों में डिवाइड किया। प्रियोदा जो है वो प्रियव्रत राय है। शनिवार का कार्यक्रम, मोना मिस मनमोहन का नया सदस्य बनना। सूर्य नारायण मनमोहन ने गीत सुनाया। सूर्यास्त होने की बेला, हॉल्ट, गाली और अवसर और मनमोहन का डर दूर करना। प्रियोदा जो है प्रियव्रत राय, तो ये मैट्रिक में पढ़ने वाले प्रियोदा अपने स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी है। विद्यार्थी और शिक्षक सभी उसे प्यार करते हैं। वह हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगता है। बीमार छात्र या शिक्षक की भी वो पूरी सेवा शुश्रूषा करता है। इसके लिए उसने एक क्लब बनाया है, वही उसका प्रमुख है और सब उसकी इज्जत करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट जैसे शनिवार का कार्यक्रम, तो हर शनिवार को प्रियोदा के दल के सदस्य परमान नदी के उस पार बालूचर नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं। वे खेलते कूदते हैं और रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं। किसे कौन सा काम दिया जाएगा यह भी बताया जाता है। फिर मोना मनमोहन का नया सदस्य बनना। कालू मोना, जिसका नाम मनमोहन नामक लड़के को क्लब का सदस्य बनाने के लिए लाता है। प्रियोदा उससे कई सवाल पूछते हैं, जैसे किस आधुनिक नेता को लोग भगवान का अवतार मानते हैं, पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, यदि रोगी हैजा पीड़ित हुआ तो। इस प्रश्न के उत्तर में मोना चुप रहा क्योंकि वह हैजे से डरता था। मोना गाना जानता था परंतु उसे तैरना उसे नहीं आता था। फिर सूर्य नारायण, क्लब का एक सदस्य सूर्य नारायण, वह पढ़ाई में कमजोर है परंतु शरीर से मजबूत है। साथ ही उसे सूरज पहलवान कहते थे। मोना को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई तो उसने कहा, उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। मनमोहन ने गीत सुनाया। सभी सदस्यों के आग्रह पर मोना गीत सुनाता है। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। प्रियोदा मोना की तारीफ करते हैं। फिर सूर्यास्त होने की बेला, सूर्यास्त होने वाला था। क्लब के सभी सदस्य कतार बनाकर नदी के पुल के पास पहुंचे। वहां एक गाड़ीवान तन्मय होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। हॉल्ट, उसी समय सब डिप्टी साहब ने फायर कर चिड़िया के जोड़े से एक को नीचे गिरा दिया। उसका अर्दली दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया को उठा ले गया। क्लब के एक सदस्य इब्राहिम ने अर्दली के बारे में कहा, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुख से अचानक निकला, हॉल्ट, दल के नियम के अनुसार कोई सदस्य किसी भी प्रकार का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकाल सकता था। इब्राहिम ने माफी मांगी परंतु फिर उसके मुंह से साला शब्द निकल गया। प्रियोदा ने उसे चेतावनी दी। गाली और अफसर, इब्राहिम का तर्क था कि जब अफसर गाली देते तो उन्हें गाली देने में क्या हर्ज है। तब क्लब के नियम की याद दिलाकर इब्राहिम को शांत कर दिया गया।
सरुआइन धर्मशाला के पास आकर सब एक दूसरे से विदा हुए। मनमोहन का डर दूर करना। मनमोहन सूने रास्ते से जाने में डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चले। रास्ते में एक सूना खंडर और बिगड़ा हुआ मकान मिला, जो पहले पोस्टमार्टम हाउस था। लोग मानते थे कि वहाँ भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियां नाचती हैं। यह जानकर मोना डरने लगा। अब इसको लेसन को रीड करते हैं। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेले, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी चंगा भला चंगा न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता था। प्रियोदा प्रियव्रत राय का नाम है, जो मैट्रिक में पढ़ते थे। स्कूल के सभी लड़के और टीचर तक उसको बहुत प्यार करते थे। उसको सारे स्कूल में नहीं, बल्कि उसके कस्बे वाले सभी उसको जानते थे। हर रविवार की सुबह अपनी झोली लटकाकर वह आश्रम के लिए कुछ सामान इकट्ठे वसूलने के लिए निकल पड़ता था, कभी अकेले तो कभी अपने साथियों के साथ। उसकी विद्यालय का कोई भी छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता कि प्रियोदा अपनी पूरी टोली लेकर, अपनी टोली के सभी सदस्यों को लेकर उसके घर पर चला जाता था, और जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता था, वह उसी की सेवा में लगा रहता था। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। प्रियोदा का जो टीम थी उसमें रोबी और कालू भी थे, और साथ ही साथ उन्होंने मनमोहन को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया था। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन जाएंगे। हर शनिवार को क्या होता था, वे एक नदी के किनारे इकट्ठे होते थे, तो वहां पर प्रियोदा के दल के सदस्य और स्कूल की छुट्टी के बाद वहां चले जाते थे। खेलते कूदने, गाने बजाने के बाद फिर प्रियोदा दुनिया भर की उन्हें बातें करता, खबर सुनाता, और रविवार को यह तय किया जाता कि किस मोहल्ले में मुठिया मतलब मुट्ठी भर अनाज इकट्ठा करने के लिए जाएंगे, और किस बीमारी की सेवा, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कौन कौन करेगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य बना करता था। उस दिन कालू ने प्रियोदा से कहा कि देखो, ये मोना नाम का लड़का यह बहुत तेज है, बहुत होशियार है, और क्लब का सदस्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सीट से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। प्रियोदा ने पहले मनमोहन को सीट से लेकर पैर तक नीचे तक देखा, फिर उससे कुछ सवाल किए, जैसे पूरे भारतवर्ष के ऐसा आदमी का नाम बताओ जिसको लोग भगवान का अवतार कहते हैं। तो मोना ने कहा, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा ने दूसरा सवाल किया कि आगे तुम पढ़कर क्या बनोगे? मनमोहन चुप रहा, थोड़ी देर बाद उसने कहा, वकील। सभी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा था वो गंभीर रहा, बोला, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? प्रियोदा ने मोना से पूछा, क्या तुम बीमार लोगों की सेवा करने जानते हो? तो उसने कहा, सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो गया, हैजा मतलब कॉलेरा की बीमारी से पीड़ित होगा, तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि उसको हैजे के नाम से, हैजा के नाम से ही डर लगता था। प्रियोदा ने पूछा, गाना जानते हो? उसने कहा, हाँ। प्रियोदा ने पूछा, तैरना? उसने कहा, नहीं। सूर्य नारायण नाम का सदस्य का एक लड़का था। प्रियोदा ने कहा कि सूरज, मोना तैरना नहीं जानता है, सीख जाएगा एक दिन उठाकर। तो सूरज ने कहा, एक दिन सीख जाएगा, मैं इसको उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो अपने आप तैरने लगेगा। सभी जोर जोर से हंसने लगे। सूर्य नारायण जो था वो पढ़ने में बहुत कमजोर था, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था। रोज 100 दंड बैठक करता था। उसके साथ ही उसको सूरज पहलवान कहते थे। दल के सदस्यों को, किसी भी सदस्य को तैरना नहीं आता था, तो उसे तैरना सिखाने का काम यह सूर्य नारायण करता था। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी
मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखरा कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। सभी सदस्यों ने मोना से उसके गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। पहले उसको थोड़ी शर्म आई, लेकिन जब प्रियोदा ने उससे आग्रह किया तो वह तैयार हो गया और गला साफ कर गाने लगा। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखेंगे। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा ने कहा, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। उसने कहा कि तुम बहुत मीठा गाते हो और अपने सदस्य कालू से कहा कि तुम प्रभात फेरी में हम जो गाना दोनों गाने का गीत गाते वो मोना को सिखा देना। सूरज जो था वह पूरी तरह से पश्चिम में झुक गया था। बालूचर पर रेत पर सूरज की जाती हुई लाल लाल किरणें बिखर आई थी। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज का अंतिम किरण झिलमिलाया। पखेरु दल बांधकर बास वन की ओर लौटने लगे। शाम का समय हो गया था, सूरज के डूबने की तैयारी हो गई थी। जो पंखी थे वे भी, पखेरु पक्षी भी अपने घर की ओर लौट रहे थे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति एक पीछे एक लाइन से खड़े हो गए। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीब दिन पहिया हरब बोला गरीब कदीम। पुल के पास में एक गाड़ी वाला खड़ा था और वहाँ गीत गा रहा था। सूरज जो था, सूर्य नारायण जो था, वह भी उसके साथ सुर में सुर मिलाकर गाने लगा। एकटा जय लोटा छल बेटा छल तीन पन्या, पिबेता का लोटा ले लक्ष्मी। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी ट्राई ट्राई। बालूचर के उस पार से इस तरह से सभी इतने मस्त थे और कहीं से ट्राई ट्राई की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने फायर किया हो। एक पखेरु बालू पर गिरकर, एक पंखी था वो उस रेत के ढेर पर गिरकर झटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। उसका जो साथी था वो वहां व्याकुल होकर बहुत देर तक रो रहा था। मटमेले अंधकार में एक अर्दली लूमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया मुझे। तभी जब थोड़ा सा अंधेरा हो गया था तो एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उस मरी हुई चिड़िया को पकड़कर उठाकर ले गया और बोला, मिल गया हुजूर, मिल गया। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है साला, भारी खचरा है। इब्राहिम ने कहा कि ये तो डिप्टी साहब का आदमी है, बहुत खराब है साला। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। उसी समय प्रियोदा ने अपने मुंह से कहा, हॉल्ट। तब इब्राहिम को ऐसा लगा कि उसने जो गलती की उसको उसकी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि दल के नियम का सदस्य था कि कुछ भी होने पर कोई भी दल का सदस्य अपने मुंह से अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत अपना सिर झुकाया और उसके दल का जो नायक प्रियोदा था और दूसरे सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि सारे ने सभी हंसे क्योंकि उसके मुंह से वापिस साला शब्द निकाला। प्रियोदा गंभीर हो गया और उसने कहा कि इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है और जैसे ही तुम्हारी 10 गलती हो जाएगी हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने कहा, लेकिन जो सरकारी अफसर है उन्हें गाली देने में क्या हर्ज है। प्रियोदा ने कहा, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इब्राहिम ने कहा, मगर वो जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत सारे लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा, वह महीन बात देरी से पूछता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। इब्राहिम को समझाया गया कि जो हमारे रूल्स है हमारे दल का कि कभी किसी को गलत बात नहीं बोलनी है, तो बस नहीं बोलनी है, बात यहीं पर खत्म कर दो। सही आइन धर्मशाला के पास सभी आए और सभी ने एक दूसरे से विदा ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुझे तेरे घर तक पहुँचा देता हूँ। प्रियोदा ने कहा कि मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा ने कहा, कालू तुम घर जाओ, मोना को मैं घर तक पहुँचा दूंगा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यहाँ, इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं।
मैदान में प्रेतियां नाचती है संतानों की तरह झुंड बनाकर। क्यों डरने लगे? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। रास्ते में प्रियोदा चुप चल रहे थे, लेकिन जैसे ही एक सुनसानी जगह पर आई और वे वहां पर खड़े हो गए। उस जगह में पीपल के बड़े बड़े दोनों ओर पेड़ थे। बहुत दूर एक खंडर था और खंडर के चारों तरफ खाली मैदान था। प्रियोदा ने मोना की ओर इशारा करते हुए कहा कि कभी यहाँ पर मुर्दों की चीड़फाड़ होती थी, इसीलिए इसे पोस्टमार्टम हाउस कहते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पेड़ों पर भूत पिशाच और प्रेतियां रहती, वो यहाँ नाचती है। तुम यहाँ अकेले यहाँ आ सकते हो? प्रियोदा ने कहा। तो मोना ने कहा नहीं। प्रियोदा हंसे और बोले, देखो मोना, भूत प्रेत कभी भी किसी भी आदमी को तंग नहीं करता है जो 10 काम करते हैं। तुम्हारी उम्र का मैं था तब मैं भी बहुत डरता था, लेकिन मेरे गुरु महाजन ने मुझसे कहा कि 10 का काम करने वालों को, सबकी भलाई करने वाले लोगों को कभी कोई भूत डराता नहीं है। कोई भूत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। चलो शुरू करो वो अपना गाना राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगता है, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी की। इस तरह से हमारा ये निर्भय बनो, मतलब ये पाठ हमको सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना या डरना नहीं चाहिए, बल्कि निर्भय बने रहना चाहिए और हमारे साथ जो दूसरे उन्हें भी निर्भय बनाना चाहिए। वन वर्ड आंसर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? तो प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर, जहाँ पर रेत का ढेर होता है, वहाँ पर एकत्र होते हैं। कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से क्या कहा? कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से कहा कि यह बहुत तेज लड़का है और आपके क्लब का सदस्य बनना चाहता है। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। पक्षी को गोली किसने मारी थी? पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। प्रियोदा के मुंह से हार्ट शब्द क्यों निकला? साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉट शब्द निकला। मनमोहन मतलब मोना को घर पहुंचाने के लिए कौन उसके साथ गया और क्यों? मनमोहन अकेले घर जाने में डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ गया। सड़क के दोनों कौन से वृक्ष थे? तो सड़क के दोनों पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। उजड़े हुए मकान में पहले क्या होता था? उजड़े हुए मकान में पहले चीरफाड़ होती थी। प्रियोदा के अनुसार 10 का काम करने वाला भूत से क्यों नहीं डरता? प्रियोदा के अनुसार 10 का काम करने वाला भूत से नहीं डरता क्योंकि वह तो खुद भूत होता है। मुठिया वसूले कौन जाता है? मुठिया वसूले प्रियव्रत राय जाता है। मनमोहन किसके नाम से डरता है? मनमोहन हेजा के नाम से डरता है। कालू ने किसे तेज लड़का बताया? कालू ने मनमोहन को तेज लड़का बताया। मनमोहन पढ़ लिख कर क्या बनना चाहता था? मनमोहन पढ़ लिख कर वकील बनना चाहता था। महात्मा गांधी को लोग क्या समझते हैं? महात्मा गांधी को लोग भगवान का अवतार समझते हैं।